हेलो एवरीवन, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। मैट्रिक्स A इक्वल टू 2 -3 -1 एंड 2 दिया है। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है? A इनवर्स। चलिए वही पुरानी टेक्निक यूज करते हैं। A इक्वल टू I इंटू ए क्या दिया है? 2 -1 -3 2 इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1 इंटू ए। मैंने कहा यहाँ इसे आइडेंटिटी बनाना है तभी हमें ए इनवर्स मिलेगा। सर जी कैसे? मैंने कहा सिंपल है, देखो 2 -1 यहाँ पे 1 दे देगा, मतलब रो 1 के अंदर हम क्या करेंगे? रो 1 के अंदर मैं रो 2 को ऐड कर दूंगा जिससे मेरी कहानी की स्टार्टिंग हो जाए। कैसे? 2 -1 1 -3 n +2 -1 क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 + 0 1, यहाँ पे भी 1। मैंने कहा बाकी का एज इट इज, बाकी का एज इट इज। बच्चे ने कहा सर यहाँ 0 बना सकते हैं। मैंने कहा कैसे? इसे यहाँ ऐड कर दो, मतलब रो 2 के अंदर मैं क्या करूंगा? रो 1 को ऐड कर दूंगा तो क्या होगा? सिर्फ रो 2 में चेंजेस आएगा, रो 1 एज इट इज। अच्छा सर यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा? मैंने बोला 0। यहाँ पे देखो 2 -1 क्या हो जाता है? 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1। यहाँ पे 2। अब मैंने कहा अगर मैं यहाँ रो 2 को यहाँ ऐड कर दूंगा रो 1 में तो यहाँ हो जाएगा 0, तो भी मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। तो मैं रो 1 के अंदर क्या कर रहा हूँ? रो 1 प्लस रो 2। अच्छा तो देखते हैं जरा क्या होगा। यहाँ पे एज इट इज लिख देते हैं। मैं रो 1 के अंदर चेंजेस कर रहा हूँ तो रो 2 लिख देता हूँ 0 1 1 2। अच्छा अब देखो जरा एडिशन, 1 + 0 1, यहाँ इन दोनों का प्लस 0, इन दोनों का +2, 1 + 2 3। बच्चे ने कहा सर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। मैंने बोला तो ये अपना ए इनवर्स भी आ गया, तो हम ए इनवर्स इक्वल टू कह सकते हैं 2 3 1 2 विच इज आर रिक्वायर्ड आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। मैट्रिक्स A इक्वल टू दिया है और हमें फाइंड करना है इसका A इनवर्स। मैंने कहा चलिए सिंपली ट्राई करते हैं। A इक्वल टू I इंटू A हमारे पास है 2 4 1 2 इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1 इंटू A। बच्चे ने कहा सर जी कोई भी एक अप्लाई कर लेते हैं मेथड, रो या तो कॉलम। मैंने कहा चलिए ठीक है, मैं काम करता हूँ। देखो यहाँ पे 2 यहाँ पे 4 है, 1 यहाँ पे 2 है, मतलब 2 2 जा 1 2 जा, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत बातें लग रही है, मतलब कुछ ना कुछ लोचा होगा। देखना जरा क्या होगा। रो 2 के अंदर मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ, रो 2 के अंदर मैं इसे ट्वाइस मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर रहा हूँ, मतलब रो 2 में से ट्वाइस R1 करते हैं। अच्छा सर जी क्यों ऐसा किया? मैंने बोला देखो मुझे कहीं ना कहीं लोचा दिख रहा था। मैं रो 2 के अंदर किया, मतलब रो 1 एज इट इज लिख देते हैं। अब देखो क्या किया मैंने, रो 2 में से ट्वाइस R1, मतलब रो 1 को ट्वाइस करके माइनस की। देखो 2 2 जा 4 4 -4 0, 1 2 जा 2 2 -2 0, 1 2 जा 2 0 -2 इज -2। अच्छा यहाँ पे तो 1 - 0 इज 1। तो यहाँ देखा इस रो के दोनों एलिमेंट क्या हो गए? 0। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। मैट्रिक्स A दिया है और हमें इसका इनवर्स फाइंड करना है। किसी ने कहा सर ये तो 3 × 3 का आ गया। मैंने बोला चलो अच्छी बात है ना, इसी बहाने इसे हम बढ़िया से सीख लेंगे। क्या करना है? वही पुरानी टेक्निक कि भाई हमें पता है A इक्वल टू I इंटू A क्या दिया हुआ है हमारे पास? 1 -3 2 3 0 5 -2 -5 0, और यहाँ पे है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसे हम बुला सकते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू A। बच्चे ने कहा सर यहाँ 1 तो दे दिया। मैंने बोला अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ मुझे इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है तो यहाँ पे 0 यहाँ पे भी 0 चाहिए, मतलब मैं रो 2 को और रो 3 को दोनों को छेड़ूंगा। क्या करूंगा? रो 2 के अंदर एक काम करते हैं, इसे 0 बनाने के लिए क्या करूंगा? इसे 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड कर दूंगा, मतलब रो 2 के अंदर मैं क्या करूंगा? 3 टाइम रो 1 ऐड करूंगा। ठीक है, पहले यही काम कर लेते हैं, बाद में बाकी की बातें सोचेंगे। अच्छा सर जी फिर क्या होगा? मैंने कहा सिंपल सी बात है, यहाँ पे तो 0 आने वाला है, रो 1 तो एज इट इज रहने वाली है तो उसे एज इट इज लिख देते हैं। देखो अब यहाँ क्या होगा? रो 2 के अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ थ्राइस रो 1, मतलब ये 3 3 जा 9 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? -6 और ये -5 -11। सेम वे यहाँ पे 3 यहाँ पे बन के आ जाएगा, यहाँ 1 एज इट इज, यहाँ 0 एज इट इज। क्या किया मैंने? रो 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड कर दिया।
ठीक है, सिंपली वही काम किया। बच्चे ने कहा सर यहाँ 0 कैसे लाएंगे? मैंने कहा देखो रो 3 के अंदर हम कुछ ऑपरेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रो 3 माइनस। क्यों माइनस किया मैंने? क्योंकि मैं माइनस करूंगा तभी यहाँ 0 आएगा। 2 माइनस क्या होना चाहिए? 2। मैंने कहा यहाँ से तो नहीं बन सकता, यहाँ से जरूर बन सकता है। क्यों? 1 2 जा 2, मतलब रो 1 को डबल कर देना चाहिए। तो माइनस ट्वाइस रो 1, माइनस ट्वाइस रो 1, तो क्या होगा? 2 माइनस 2 0। देखना अब रो 1 आपको डबल दिखनी चाहिए। मैंने कहा देखो ये डबल दिखेगी तो 6, तो 5 माइनस 6 माइनस 1। यहाँ पे डबल दिखेगी तो क्या हो जाएगा? माइनस 4, 0 माइनस माइनस प्लस 4, तो यहाँ आ जाएगा 4। बच्चे ने कहा सर यहाँ पे मैंने बोला 0 माइनस 2 इज माइनस 2, बाकी की जगह 0 माइनस 0 इज 0, 1 माइनस 0 इज 1। बच्चे ने कहा यहाँ तो काम हो गया, अब यहाँ पे 0, यहाँ 1 एंड यहाँ 0 लाओ। मैंने बोला देखो हर जगह एक साथ सारे काम संभव नहीं है, लेकिन ये -1 को अगर मैं -8 बना दूं, मतलब 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 9 माइनस 8 क्या हो जाएगा? 1। क्या हो जाएगा? 1। मतलब मैं रो 2 के अंदर क्या कर रहा हूं? रो 2 के अंदर क्या कर रहा हूं कि रो 2 में मैं 8 टाइम रो 3 ऐड कर रहा हूं, 8 टाइम रो 3 ऐड कर रहा हूं। तो बच्चे ने कहा वाह क्या बात है। मैंने कहा चलो देखते हैं क्या होगा। ये तो ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे तो मैं एज इट इज लिख दूंगा, यहां भी एज इट इज लिख देता हूं। क्या कर रहा हूं मैं? इसको 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -8, यहां जाएगा तो क्या बन जाएगा? 1, और यहां पे 0 एज इट इज, क्योंकि 0 को ऐड करने पर कोई फर्क पड़ता नहीं है। ये क्या होगा? 8 4 जा 32, 32 एंड -11। सोचो 32 -11 इज एक्चुअली 21। तभी बच्चे ने कहा सर ऊपर कुछ करेंगे? मैंने कहा डेफिनेटली करेंगे, लेकिन रुक जाओ साथ में यहां कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये क्या होगा? -16, क्योंकि 8 2 जा 16 और माइनस है तो -16 प्लस 3, -16 प्लस 3 होता है -13। ठीक है, फिर 0 था तो 0 से तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 1 था तो 8 1 जा 8 प्लस 0 इज ऑल्सो 8। बच्चे ने कहा सर यहाँ 0 बना सकते हैं हम, कैसे? इसे 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड कर दो। मैंने कहा यानी हम रो 1 के अंदर भी कुछ करेंगे। क्या करेंगे? रो 1 प्लस थ्राइस रो 3, 3 बार रो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड कर देंगे। देखो 0 का तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन ये -3 इसे 0 बना देगा। ये क्या होगा? 4 3 जा 12, 12 एंड -2 इज 10। सोचो यहाँ पे क्या होगा? मैंने कहा सिंपल सी बात है कि भाई इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -6 प्लस 1 इज एक्चुअली -5। 0 से कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन ये 3 हो गया, 3 प्लस 0 3। देखो यहाँ पे काफी अच्छी काम हो गए। मैंने कहा इसे 0 बनाने का समय आ गया है। एक काम करते हैं, इसे 0 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? इस 1 को यहाँ ऐड कर दूंगा। मतलब रो 3 के अंदर हम क्या करेंगे? रो 3 के अंदर हम रो 2 को ऐड कर देंगे, क्योंकि 1 - 1 0 हो जाता है। तो चलिए कोशिश करते हैं क्या होगा। मैं यहाँ पे इसको लिखने की कोशिश कर रहा हूं। ये हमारा A, यहाँ पे बाजू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड बाजू में A। तो क्या होगा? यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 0 0 1 0। तो इन सबको लिख लेते हैं। 1 0, साथ में है 0 1, यहाँ पे है 0 0। क्या किया मैंने? इन दोनों को ऐड किया है। तो सर आपने ऊपर तो कुछ किया ही नहीं। मैंने कहा ठीक है, तो उसे एज इट इज लिख देते हैं, 10 21। अच्छा, अब मैं रो 3 में रो 2 को ऐड कर रहा हूं तो 21 प्लस 4 हो जाता है 25। मैंने कहा यहां भी रो 1 एज इट इज लिख देते हैं, -5 0 3। सेम वे रो 2 भी एज इट इज लिख देते हैं अभी फिलहाल, तो -13, साथ में कौन है? 1, -13 साथ में है 1 और साथ में है 8। मैंने कहा यहाँ देखो -2 0 1, हम यहाँ क्या कर रहे थे? इन दोनों का एडिशन। तो एडिशन करेंगे तो इन दोनों का एडिशन होगा -15, यहाँ पे क्या होगा? 1 और यहाँ पे होगा 9। अब मैंने कहा इतना काम तो हो गया, अब यहां मुझे ये बनाना है 1 और दिया है 25। तो एक काम करते हैं, इस रो 3 को क्या करेंगे? डिवाइड बाय 25। रो 3 डिवाइड बाय 25। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखो काफी मजेदार चीज आ जाएगी और एकदम हटके। यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 10 21 और यहाँ पे 1, यहाँ पे -5 0 3 -13 1 8। यहाँ पे क्या होगा? 25 से डिवीजन आएगा तो -15/25, यहाँ पे 1/25 एंड 9/25, क्योंकि मैंने पूरी रो 3 को क्या किया? 25 से डिवाइड कर दिया। अब मुझे क्या चाहिए? यहाँ 0 0। तो क्या करूंगा मैं पहले रो 2 के अंदर यहाँ 0 लाना चाहता हूँ, मतलब रो 2 के अंदर क्या करूंगा?
रो 2 माइनस इसे 21 से मल्टीप्लाई करके यहां भेज देता हूं, मतलब कि 21 टाइम रो 3। अच्छा, तो मैंने कहा यहां भी जीरो लगे हाथ कर ही देते हैं, मतलब रो 1 के अंदर क्या करेंगे, रो 1 माइनस 10 टाइम रो 3, कि इसे 10 से मल्टीप्लाई करूं तो 10 माइनस 10 क्या हो जाता है, 0। अच्छा देखते हैं जरा क्या होगा। अब यहां तो बहुत आसान में ट्रिक्स आएगा, लेकिन यहां काफी मजेदार आएगा। तो पहले जरा इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1 0 0 0 1 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 0 1। क्यों? क्योंकि 10 माइनस 10 0, 21 माइनस 21 0, क्योंकि हमने यहाँ वही किया है। अब यहाँ देखेंगे कि क्या मजेदार मैट्रिक्स आता है और वही हमारा आंसर होने वाला है। देखो हमने रो 3 को कुछ नहीं किया तो उसे एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है, उसे एज इट इज लिख देते हैं -15/25 1/25 9/25। तो अब हमने यहां देखा कि R2 को के अंदर क्या करना है, R2 माइनस 21 टाइम R3। अच्छा, मतलब क्या करना है, R3 को 21 से मल्टीप्लाई करना है और फिर उससे R2 में से माइनस करना है। तो मैंने कहा यार ये बहुत ही वैसे भी R3 खतरनाक दिख रहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे, मैंने यहां देखा कि भाई इसे मैं अच्छे से बना सकता हूँ 3 5 एंड 5 5, मतलब ये अब आसान दिख रहा है। अब मैं अगर इसे 21 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, 21 3 क्या हो जाएगा 63, क्या हो जाएगा 63, नीचे कौन है 5। अच्छा मैंने देखा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस, और R2 आगे मुझे लगाना था, तो R2 क्या है -13, क्या है -13। अगर ये यहाँ गया ना तो देखो जरा यहाँ पे 13 5 65, तो -65 प्लस 63/5 आएगा। तो मैंने कहा यार इसका आंसर तो आता है -2/5, तो यहाँ आ जाएगा -2/5। अच्छा अब देखते हैं जरा क्या होगा। अब इसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 21 हो जाएगा, तो 21/25, ठीक है, यहाँ पे था 1, तो 1 माइनस करने पर यहाँ तो 25 आएगा, 25 माइनस 21 इज 4/25। अच्छा आगे क्या होगा, 9/25 है, इसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 9 देखो 21 9 क्या हो जाएगा 189, तो 189/25, और उसे मैं R2 में से माइनस कर रहा हूं, मतलब 8 में से। तो मैंने कहा देखो 25 यहां आएगा, एलसीएम लेंगे तो 25 8 200 में से ये गया तो 11 बचता है, क्या बचता है 11, तो 11/25 इज आंसर। फिर क्या होगा, R1 में हमने ऑपरेशन क्या किया है, R1 में से R1 माइनस 10 टाइम R3, मतलब इसी को 10 टाइम किया है और फिर इसे R1 में से माइनस किया है। तो चलिए कोशिश करते हैं क्या होगा, ठीक है। अच्छा तो मैं इसको जरा अच्छे से लिख देता हूँ, ये 3/5 है तो -3/5 थोड़ा बढ़िया से दिखे, -3/5, ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं क्या होगा, R1 माइनस 10 टाइम R3, मतलब अब इसे 10 से मल्टीप्लाई करना है। 10 से करेंगे तो क्या होगा, देखो जरा -3/5 इंटू 10, मैंने कहा यार 5 2 मतलब -6 बचेगा, -6। देखो -6 अगर यहाँ पे हो और यहाँ है -5, तो मैंने कहा -5 माइनस ऑफ -6, ठीक है, क्योंकि -5 माइनस ऑफ -6, तो माइनस माइनस कट, तो 6 - 5 हो जाता है 1, क्या हो जाता है 1। वैसे कैलकुलेशन तो आप भी कर सकते हो, बस आपको बता देता हूं कि भाई अब क्या होगा, इसे मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, 10/25 में क्या होता है 2 5 5 5, मतलब 2/5। अच्छा फिर क्या होगा, 0 माइनस 2/5 क्या हो जाता है -2/5, क्योंकि यहाँ 0 था। अच्छा फिर क्या होगा, तीसरी टर्म है 9/25, जिसे मैं अगर 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 10 इंटू 9/25, जहां पे होगा 2 2 5 2 तो 2 9 18, नीचे है 5। अब क्या होगा, देखो मैं 3 में से उसे माइनस करूंगा तो 3 माइनस 18/5, 5 यहां आएगा तो क्या आ जाएगा 15, 15 माइनस 18 इज एक्चुअली -3/5। सो हमने देखा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो यहाँ पे I = B × A हो तो ये क्या हो जाता है A इनवर्स, तो हमारा ये क्या है A इनवर्स, विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, मैट्रिक्स A 3x3 का दिया है और हमें ढूंढना है A इनवर्स। बच्चे कहते हैं सर 3x3 का मैट्रिक्स हर बार हमें तंग करता है। मैंने कहा देखो बहुत ही आसान होता है, बस हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन में ध्यान रखना है। अगर आपने कैलकुलेशन सही से किया ना तो आपके मार्क्स कोई नहीं काट सकता। चलिए देखते हैं इसे कि कैसे सॉल्व करेंगे। हमें पता है A = हम I × A बुलाते थे। A क्या है, A यहाँ पे दिया हुआ है 2
5 0 0 1 1 -1 0 3 इक्वल टू आई क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। अब हमें इस ए को क्या बनाना होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाय अप्लाइंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, मतलब हम यहाँ पे रो या कॉलम के ऑपरेशन लगाएंगे और इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे और वही ऑपरेशन यहां भी लगाएंगे, वही ऑपरेशंस यहां भी लगाएंगे। ये बिल्कुल मत भूलना क्योंकि जो ऑपरेशन यहां करेंगे वो यहां भी करेंगे, जिससे यहां जो आएगा ना वो हमारा ए इनवर्स होगा। क्या होगा ए इनवर्स। चलिए देखते हैं कैसे इसे आइडेंटिटी बनाएंगे। आइडेंटिटी के लिए यहां क्या होना चाहिए 1। तो बच्चे ने कहा सर 2 दिया है तो 2 डिवाइड बाई 2 कर दो 1 मिल जाएगा। मैंने कहा डेफिनेटली सही बात है। हम रो 1 के अंदर क्या करेंगे रो 1 डिवाइड बाई 2 तो क्या मिलेगा हमें। मैंने कहा देखो सिंपली हम कह सकते हैं कि 2/2 1 0 इसे -1/2 इसे 1/2 0 0 कह सकते हैं क्योंकि मैंने रो 1 को डिवाइड बाय 2 किया। तो बच्चे ने कहा सर 2 और 3 में आपने क्या किया। मैंने बोला कुछ नहीं उसे एज इट इज लिख देंगे अभी फिलहाल 5 0 1 1 0 3 0 0 1 0 0 1। तो अब बच्चे ने कहा सर 1 तो मिल गया, अब यहाँ हमें क्या लाना है 0। तो यहाँ तो है लेकिन यहाँ 0 कैसे लाए। तो तभी बच्चा बोला सर 5 दिया है 5 - 5 0 कर दो। मैंने कहा सही बात है। तो यानी हमें रो 2 में कुछ ऑपरेशंस करने हैं। रो 2 में क्या करना है रो 2 माइनस। अब बच्चा ढूंढ रहा है सर 5 कहां से लाएंगे। मैंने बोला देखो यहाँ 1 है यानी कि रो 1 है उसे 5 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि 1 5 = 5 तो 5 - 5 क्या हो जाएगा 0। तो 5 टाइम रो 1 कर देते हैं जिससे हमारा काम हो जाए। तो तभी मैंने कहा आपको ध्यान रखना है आप रो 2 में कैलकुलेशन कर रहे हो तो आपको पहले एक काम करना है रो 1 एंड रो 3 एज इट इज लिख देने हैं ताकि आपसे कोई गलती ना हो। रो 1 क्या है 1 0 -1/2 1/2 0 0। रो 3 है 0 1 3 0 0 1। अच्छा अब देखेंगे रो 2 -5 टाइम रो 1 यानी अब आपको रो 1 5 से मल्टीप्लाई की गई दिखनी चाहिए ताकि आप माइनस कर सको। देखो 5 - 5 क्या हो जाता है 0 1 - 0 1। अच्छा 0 -5/2 देखो ये क्या है -5/2 है तो 0 -5/2 एक्चुअली माइनस माइनस प्लस हो जाता है इसलिए यहां आएगा 5/2। फिर यहां पे 0 -5/2 ये 1/2 नहीं आपको 5/2 दिखना चाहिए क्योंकि आपने 5 से मल्टीप्लाई किया है। तो 0 -5/2 इज -5/2 1 - 0 इज 1 0 - 0 इज 0। ठीक है क्या किया हमने रो 2 में से रो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करके हमने माइनस किया। अब मैंने कहा 1 0 0 तो मिल गया। अब देखो 0 1 1 है यहां मुझे 0 लाना है क्योंकि यहां 1 तो चाहिए था। तो बच्चे ने कहा सर 1 - 1 0 मिल जाता है मतलब रो 3 में से रो 2 को माइनस कर दूं। तो मैं रो 3 के अंदर क्या कर रहा हूं रो 3 माइनस रो 2। तो चलिए देखते हैं कैसा दिखेगा ये भाई रो 3 माइनस रो 2। मैंने कहा रो 1 एज वेल एज रो 2 को आप कुछ नहीं कर रहे हो तो पहले उसे लिख देते हैं 1 0 0 1 फिर है -1/2 एंड 5/2। अब यहां पे है 1/2 एंड -5/2 1/2 -5/2 0 एंड 1 0 एंड 1 एंड बाद में है 0 0। मैंने क्या देखा यहां पे हम कर रहे हैं 0 - 0 1 - 1 दैट इज ऑल्सो 0। तो यहां पे दो जगह 0 आ जाएगा। अब मैंने देखा 3 - 5/2 यहां पे 3 को हम 6/2 आराम से बुला सकते हैं। ठीक है 3 मतलब होता है 6/2 -5/2 बच्चा समझ गया सर ये हो जाता है 1/2 तो यहां हो जाएगा 1/2। अब यहां पे है क्या होगा यहां पे वही हम माइनस करेंगे तो 0 माइनस प्लस 5/2 तो यहां आएगा 5/2 0 - 1 इज -1 1 - 0 इज 1। अब बच्चे ने कहा सर यहां हमें 1 लाना है तो इसे मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे। मैंने बोला आपकी सही बात है लेकिन आप ध्यान से देखो यहां फ्रैक्शन वाले हैं यहां ऊपर जहां आपको 0 लाना था वहां भी फ्रैक्शन वाले हैं और नीचे 2 है मतलब कहीं ना कहीं अभी हम कैलकुलेशन कर लेंगे ना तो आसानी रहेगी इसे 0 बनाने में। इसे तो बाद में भी 2 से मल्टीप्लाई किया जा सकता है ये तो बहुत आसान बात है। तो मैं क्या करूंगा यहां पे इसे पहले 0 बनाने की कोशिश करूंगा। कैसे देखो आप अगर इन दोनों को ज्वाइंट कर दो ना ठीक है तो हमें पता है कि -½ एंड +½ क्या हो जाता है 0 क्या हो जाता है 0 मतलब मैं इसको इसमें से ऐड कर दूं। अच्छा सर जी तो यहां क्या करेंगे इसे मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 5/2 5/2 - 5/2 क्या हो जाता है
0। अच्छा, तो सर यहाँ तो नॉर्मल एडिशन है और यहाँ इसे 5 से मल्टीप्लाई करके इससे जोड़ना है? नहीं, मैंने बोला सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि 5/2 माइनस 5/2 0 होता है। देखो क्या करने वाले हैं हम कि भाई रो 2 में से, मतलब पहले हम रो 2 का ऑपरेशन मैं बता देता हूँ। रो 2 में क्या करूंगा मैं? रो 2 माइनस 5 टाइम रो 3। क्यों? क्योंकि देखो अगर 5/2 माइनस इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से, तो माइनस 5/2 क्या हो जाता है? 0। क्या हो जाता है? 0। अच्छा, सेम वे अगर यहां करना हो तो क्या करूंगा? रो 1 के अंदर क्या करूंगा? रो 1 प्लस रो 3। क्यों? माइनस हाफ एंड प्लस हाफ क्या हो जाते हैं? 0। तो हमें सिर्फ इन दोनों रो को ऐड करना है। मैंने किस में ऑपरेशन किए? रो 1 एंड रो 2 में, क्योंकि यही मुझे 0 लाने थे। रो 3 को कोई चेंजेस करना नहीं था फिलहाल। तो मैं पहले रो 3 को एज इट इज लिख देता हूं 0 0 हाफ 5/2 माइनस 1 एंड 1। अब हमने क्या सोचा था कि भाई यहां पे R2 के अंदर क्या करेंगे? R2 माइनस 5 टाइम R3। देखो यहां तो 0 है तो यहां कोई चेंजेस नहीं आने वाले, यहां कोई चेंजेस नहीं आने वाले। लेकिन यहां पे हमें ध्यान रखना है, क्या आएगा कि भाई अगर मैं R2 माइनस 5 टाइम R3 करूं, यानी 5/2 माइनस 5 टाइम्स 1/2, मतलब ये क्या होगा? अगर इसे मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5/2, तो 5/2 माइनस 5/2 क्या हो जाता है? 0। अच्छा सर, यहां पे हम दोनों को ऐड कर रहे हैं। मैंने कहा ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। दोनों ऑपरेशन साथ में दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। अच्छा, अब फिर से मैं रो 2 पे आ जाता हूं। क्या करूंगा? R2 माइनस 5 टाइम R3। अच्छा, R2 माइनस 5 टाइम R3 मतलब माइनस 5/2 माइनस 5 टाइम दिस, क्या हो जाएगा? 5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 25/2। मैंने देखा इन दोनों का क्या होता है आंसर? -30 अपॉन क्या था? 2। क्या हो जाएगा इसका आंसर? -15, क्योंकि -30 अपॉन 2 इज एक्चुअली -15। अब क्या होगा? मैंने कहा देखो 1 माइनस 5, ठीक है, 1 माइनस -5। अच्छा, 1 माइनस -5 क्या हो जाता है? मैंने बोला प्लस होके यहां क्या आएगा? 6। फिर क्या होगा? 0 माइनस 5, क्योंकि आपको ये 5 से मल्टीप्लाई की हुई दिखनी चाहिए, क्योंकि यहां हमने किया है। तो 0 माइनस 5 इज एक्चुअली -5। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम करने वाले हैं रो 1 के ऑपरेशंस यहां पे। तो क्या होगा? R1 प्लस R3, मतलब सिर्फ ऐड करना है। देखो 1/2 प्लस 5/2 इज एक्चुअली 6/2, जिसका आंसर होता है 3। अच्छा, 0 एंड -1 हमें देता है -1, 0 प्लस 1 हमें देता है 1। अब बच्चे ने कहा सर अब तो आसान हो गया, अब हमें सिर्फ रो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। मैंने कहा हाँ, रो 3 को क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? देखो जरा यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्यों? क्योंकि यहाँ आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2/2 कट हो गया। इक्वल टू यहाँ पे देखेंगे तो ये दो रो एज इट इज 3 -1 1 -15 6 एंड -5। अब देखो इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? 2/2 कट तो 5 बचेगा, इसे -2 और इसका 2 हो जाएगा। बच्चे ने कहा सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू कोई मैट्रिक्स इनटू ए। अच्छा, दैट मींस ए इनटू ए इनवर्स ओनली हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है। तो ये क्या हो गया हमारा? ए इनवर्स, विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। मैट्रिसेस A and B will be inverse of each other only if करके ब्लैंक दे दिया है और 4 ऑप्शन दिए है। मैंने कहा देखो सीधी बात है, जब भी इनवर्स की बात आए ना और 2 मैट्रिक्स हो तो बच्चा जानता है कि सर जी A इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए इक्वल टू अगर आई हो जाए ना तो हम कह सकते हैं बी ए का इनवर्स है एंड ए बी का इनवर्स है, दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, तभी हम कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन कौन सा दिया है। देखो यहाँ पे ऑप्शन डी देखे तो ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए इक्वल टू आई, मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।